नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, आज जो है हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का चौथा चरण जो है स्टार्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं द गांधीयन एरा, गांधीवादी युग, है ना। मतलब कि जिसमें हमें गांधी जी के द्वारा जो किए गए कार्य थे स्वतंत्रता के प्रति, है ना, स्वतंत्रता लड़ाई जो लड़ा गया था गांधी जी के द्वारा, उनके पूरे समय को, उनके पूरे काल को ही जो है फोर्थ फेज कहा जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, है ना। इसी को बोलते हैं गांधीयन एरा, गांधी युग। 1919 टू 1942 तक हम पढ़ते हैं, 1919 से 1942 तक। तो प्यारे दोस्तों, हम इस युग में जो है पढ़ने से पहले कुछ महात्मा गांधी के बारे में विशेष बातें जो है जान लेते हैं, है ना। कि ये जो महात्मा गांधी थे, उनको हम क्या कहते हैं प्यार से? बापू या फिर राष्ट्रपिता कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? बापू या फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को। और इनका जो समय काल था भारत के स्वतंत्रता के प्रति लड़ाई लड़ने का, वो था 1919 से 1942 तक। तो बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि जो महात्मा गांधी के हथियार थे, है ना, क्या क्या उनके हथियार थे, कौन कौन से उनके हथियार के साधन थे। तो महात्मा गांधी ना ही लाठी से, ना डंडों से, ना गोली से, ना बारूद से, इन सब से लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ा। उन्होंने अपना एक स्पेशल हथियार का यूज किया। स्पेशल हथियार की खोज तो पहले ही हुई थी, लेकिन नया जो है तरीका अपनाया उन्होंने। वो कौन कौन से साधन थे, या फिर उनके कौन कौन से 3 हथियार कह सकते हैं आप, कि सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। सत्य के मार्ग पर चलो, अहिंसा का कर्म अपनाओ, और लड़ाई लड़ने के लिए सत्याग्रह करो, है ना। यही थे 3 हथियार महात्मा गांधी जी के, है ना। और इन्हीं तीनों हथियारों के इस्तेमाल करके, प्रयोग करके जो है गांधी जी ने अंग्रेजों के अंदर भूचाल पैदा कर दिया था। एकदम त्राही त्राही माम करने लग गए अंग्रेज लोग, है ना, कि ये कौन बंदा आ गया भाई। ना इसने कभी लाठी उठाई, ना कोई अहिंसात्मक कार्य किया, फिर भी थर थर कांपने लगे इनके कार्यों से। कौन? अंग्रेज, है ना। तो इनके मुख्य 3 हथियार कौन कौन थे? सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह। और इन्हीं के उपयोग से, इन्हीं के इस्तेमाल से जो है प्यारे दोस्तों, महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी हमारे स्वतंत्रता के लिए। और इनका जो आंदोलन काल रहा 1919 से 42, इसी को क्या कहते हैं हम? गांधी युग कहते हैं। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि जो 1919 से 42 तक का जो समय रहा, काल रहा, उसको जन आंदोलन का काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जन आंदोलन का काल। तो बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि गांधी जी जो प्रेरित थे, उनको जो प्रेरणा मिली थी ये सत्याग्रह करने की, हिंसात्मक कार्य नहीं करने की, अहिंसा के मार्ग पर चलने की, है ना, अहिंसा के मार्ग पर चलने की, और ये सत्याग्रह, ये सब काम करने की जो है प्रेरणा मिली प्यारे दोस्तों। वो उसके जो इंस्पिरेशंस थे वे कौन थे? हेनरी डेविड थैरो, है ना। हेनरी डेविड थैरो एक लेखक जो थे, उनके द्वारा जो बुक लिखा गया था सिविल डिसओबीडियंस, है ना। क्या? सिविल डिसओबीडियंस। इसी बुक से जो है पढ़कर जो है गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए, और इसी बुक से उनको इन तीनों हथियार के मदद से स्वतंत्रता के खिलाफ लड़ाई लड़ने की क्या मिली? प्रेरणा मिली, है ना। तो याद रखिएगा आप, हेनरी डेविड थैरो की बुक जो थी सिविल डिसओबीडियंस, इसी से प्रेरित हुए थे कौन? हमारे प्यारे बापू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। ओके, अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि गांधी जी की जो सत्याग्रह की शुरुआत की, वो कहाँ से की? दक्षिण अफ्रीका में, है ना। दक्षिण अफ्रीका से ही महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत किया, है ना। दक्षिण अफ्रीका से पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में शुरुआत किया था। और गांधी जी के जो सत्याग्रह था उसके 3 साधन, सत्याग्रह के
3 साधन क्या क्या थे? असहयोग आंदोलन जो भारत में 1920 से 1922 तक चला, और फिर क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 से 1934 ईस्वी तक चला। फिर तीसरा साधन क्या था? व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से 41 तक चला मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये थे कुछ विशेष कह सकते हैं कि फीचर्स या फिर क्वालिटी ऑफ आवर महात्मा गांधी। तो बात करेंगे अब स्पेशली महात्मा गांधी जी के बारे में, उसका कुछ बैकग्राउंड, उसकी कुछ हिस्ट्री है ना, इसके बारे में देखते हैं। हिस्ट्री हम पढ़ ही रहे हैं तो स्पेशल महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं कि उनका जन्म, उनके जीवन काल में क्या की चीज घटी। तो फर्स्ट बात करेंगे कि उनका बर्थ, जन्म, ये तो सबको पता है। 2 अक्टूबर को हम लोग जो है गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में, है ना। तो 2 अक्टूबर 1869 1869 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। वो भी कौन सा स्टेट? गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। और इनके फादर का नाम क्या था? करमचंद गांधी था, है ना। करमचंद गांधी था इनके पिता का नाम। और वो पेशे से क्या थे? करमचंद गांधी एक दीवान थे। क्या थे? दीवान, जो समय समय पर क्या किए? पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर में दीवानी का काम किए। दीवान के पद पर रहे, दीवान का पदभार संभाले। कहाँ कहाँ? पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर। और बात करें इनकी माता जी का नाम, मदर का नाम, तो उनका माता जी का नाम था पुतली बाई। ये सबको पता है ना। क्या नाम था? पुतली बाई। और बात करें प्यारे दोस्तों कि ये जो है पेशे से क्या थे? शुरुआत में एक वकील थे, है ना, एक बैरिस्टर थे, एडवोकेट थे, जिन्होंने अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए कहाँ जाना पड़ा था इनको? इंग्लैंड, है ना। तो इंग्लैंड से ये अपनी बैरिस्ट्री, अपनी वकालत की पढ़ाई पढ़ने गए थे। और कब गए थे? 1889 में गए थे और 91 तक रहे थे, है ना। तो 1889 से 1891 में वो इंग्लैंड जाकर बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी किए। और इससे पहले प्यारे दोस्तों कि 1882 ईस्वी में ही इनका शादी हो गया था, मात्र 13 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? मात्र 13 साल की उम्र में जो है महात्मा गांधी का शादी किससे हो गया था? कस्तूरबा गांधी से, है ना। तो मात्र 13 साल की उम्र में 1882 में जो है कस्तूरबा गांधी से इनकी क्या हुई? शादी हुई। और इनके 4 पुत्र थे। कितने? 4 पुत्र थे। कौन कौन से प्यारे दोस्तों? हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास, है ना। कौन कौन? हरिलाल, मनीलाल और देवदास और रामदास जो है इनके 4 पुत्र थे। और जमुनालाल जमुनालाल जो बजाज थे, इनको इन्होंने अपना 5वां पुत्र की उपाधि दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने अपनी 5वां पुत्र की उपाधि जमुनालाल बजाज को दिया था। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि महात्मा गांधी जब अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी करके इंग्लैंड से भारत लौटे, है ना, जब अपनी वकालत की डिग्री कंप्लीट करके वापस भारत पहुंचे, तो उन्होंने क्या किया? राजकोट एवं बंबई में वकालत की शुरुआत कर दी, है ना। मतलब कि एक एडवोकेट बन गए, वकील बन गए और तरह तरह के केस जो है लेने लगे, है ना। कब? जब ये इंग्लैंड से वापस भारत पहुंचे तब। तो इस तरह से इन्होंने अपनी वकालत शुरू की राजकोट और बंबई से। उसके बाद प्यारे दोस्तों 1893 ईस्वी में, कब? 1893 ईस्वी में इनको एक केस लड़ने के लिए, भारतीय मुस्लिम थे, उनका केस लड़ने के लिए जो है इनको कहाँ जाना पड़ा? साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। वो भी एक भारतीय मुसलमान की केस के सिलसिले में लड़ने के लिए, जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। क्या? दादा अब्दुल्ला उनका नाम था, एक भारतीय मुस्लिम थे। उन्हीं के केस लड़ने के लिए इनको कहाँ जाना पड़ा? साउथ
अफ्रीका जाना पड़ा प्यारे दोस्तों, है ना। तो साउथ अफ्रीका गए कब? 1893 में, 1993 में। फिर वहां जब अफ्रीका गए प्यारे दोस्तों दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने, तब उन्होंने वहां पर देखा, किन्होंने? महात्मा गांधी जी ने वहां देखा कि जो भारतीय लोग हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है? अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है ना। और साथ ही साथ क्या किया जा रहा है? भेदभाव भी किया जा रहा है, तरह तरह का भेदभाव उनके साथ किया जा रहा है। वो सिमिलैरिटी या फिर एकरूपता नहीं देखने को मिल रही थी जो समाज के उच्च लोगों को दिया जाता था या फिर गोरे लोगों को दिया जाता था, अंग्रेजों को दिया जाता था। इस तरह का बहुत सारी विभिन्नताएं, बहुत सारे भेदभाव जो है वो हो रहा था भारतीयों के साथ, है ना। और अमानवीय व्यवहार भी हो रहा था, एकदम मानवता की सारी हदें पार कर दी जा रही थी। अफ्रीका में जो भारत के लोग रहते थे उनके साथ ये हो रहा था। तो एक बार जो है प्यारे दोस्तों महात्मा गांधी जी, फिर क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी एक बार क्या कर रहे थे? ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, है ना। तो यात्रा करते करते कर रहे थे, और ट्रेन में जब उन्होंने फर्स्ट क्लास की, है ना, प्रथम श्रेणी का जो है बोगी होता है, डब्बा होता है ट्रेन में, उस पर जब जाकर के बैठे तो वहां का जो अंग्रेज अधिकारी था उनको वहां से धक्का मार के पकड़ करके बाहर सीधे फेंक दिया। तब महात्मा गांधी जी ने कहा, वेट, जैसे तुमने मुझे इस डिब्बे से बाहर फेंका है वैसे मैं तुम्हें अपने देश से घसीट करके बाहर फेंक दूंगा, इंतजार करो। तो इस तरह से महात्मा गांधी डरबन के प्रीटोरिया, कहाँ? डरबन के प्रीटोरिया में यात्रा करने के लिए गए, और वहीं पर जो है मैरिट्सबर्ग स्टेशन में, है ना, कहाँ? मैरिट्सबर्ग स्टेशन में जो है क्या किया गया? उन्हें प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर निकाल दिया गया। और यही जो घटना है प्यारे दोस्तों महात्मा गांधी की टर्निंग पॉइंट साबित हुए, यहीं से है जो महात्मा गांधी एकदम बौखला गए, एकदम सोच लिए, ठान लिए कि ये अंग्रेजों को सबक सिखाना है तो सिखाना है, किसी भी हालत में इनसे डरेंगे नहीं, इनसे लड़ेंगे। तो वही घटना से जो है प्यारे दोस्तों प्रभावित होकर इन्होंने क्या किया? तरह तरह के आंदोलन किए, है ना। अफ्रीका में क्या किए? तरह तरह के आंदोलन किए, और विशेषकर ये जो रंग भेद की नीति था उसका बहुत ज्यादा विरोध इन्होंने किया। रंग भेद नीति का जो है बहुत ज्यादा इन्होंने क्या किया? विरोध किया। उसके बाद बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि अफ्रीका में जब ये थे उसी टाइम 1906 में, 1906 में क्या हुआ? एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट आया। कौन सा एक्ट आया? एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। और इसी के विरोध में, इसी को के विरोध में या फिर इसी का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? अवज्ञा आंदोलन चलाया था, है ना। क्या चलाया था? अफ्रीका में अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, और इसी को सत्याग्रह आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। कहां पर? साउथ अफ्रीका में। किसके विरोध में? 1906 में जो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था इसके विरोध में। अब बात करेंगे 1994 की प्यारे दोस्तों, किसकी? 1894 की, 1894 ईस्वी की। तो इसमें क्या हुआ था प्यारे दोस्तों कि नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई। महात्मा गांधी जी के द्वारा किसकी स्थापना की गई? नेटल इंडियन कांग्रेस, है ना। क्या? नेटल इंडियन कांग्रेस की जो है, स्टैंड हिल गया थोड़ा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने कौन से कांग्रेस की स्थापना की? नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। कहां पर? साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने। और फिर 1904 में, 1904 ईस्वी में जो है फिनिक्स आश्रम की जो है डरबन में भी इन्होंने क्या किया? स्थापना किया। फिनिक्स आश्रम डरबन में जो है, साउथ अफ्रीका की राजधानी, आई थिंक डरबन, ये क्या? नहीं। तो डरबन साउथ अफ्रीका में एक प्लेस है जहां पर जो है फिनिक्स आश्रम की जो है इन्होंने क्या किया? स्थापना किया था, है ना। और यही आश्रम जो है
1912 ईस्वी में क्या बन गया? ट्रस्ट बन गया। अब सही है। तो 1912 ईस्वी में यही आश्रम जो है क्या बन गया? एक ट्रस्ट बन गया, संस्था बन गया। उसके बाद प्यारे दोस्तों 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में टॉल्स्टॉय फार्म जो है गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया, या फिर ये टॉल्स्टॉय फार्म जो था इसकी स्थापना की गई, और बाद में जो है इसी को क्या कहा जाने लगा? गांधी आश्रम भी कहा जाने लगा, है ना। ये टॉल्स्टॉय फार्म जो था जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी, बाद में इसी फार्म को क्या कहा जाने लगा? गांधी आश्रम कहा जाने लगा। और गांधी जी जो है यहीं पर क्या करने लगे? रहने लगे, है ना। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों की 23 सितंबर 1913। 23 सितंबर 1913 में गिरमिटिया प्रथा के खिलाफ। कौन सी प्रथा? गिरमिटिया। तो गिरमिटिया क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि तो 23 सितंबर 1913 में गिरमिटिया प्रथा के खिलाफ जो है कस्तूरबा गांधी के साथ मिलकर इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, है ना। किसकी शुरुआत की? सत्याग्रह शुरू किया किसके साथ मिलकर? अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ मिलकर। कौन से प्रथा के खिलाफ? गिरमिटिया प्रथा के खिलाफ। और कब? 23 सितंबर 1913 में। और 1914 में जो है उनको सफलता भी मिली। उनका जो सत्याग्रह था वो सफल भी हुआ, और जो अंग्रेज थे या फिर जो शासनकर्ता थे वहाँ उनके सामने इनके सामने उनको क्या हुआ? घुटने टेकना पड़ा, है ना। इनके बातों को मान लिया गया और इस तरह से 1914 ईस्वी में सफलता मिल गया महात्मा गांधी जी को। अब बात करते हैं कि गिरमिटिया क्या होता था, है या फिर गिरमिटिया किसे कहते हैं। तो वैसे मजदूर जो 5 से 6 साल के लिए, कितने? 5 से 6 साल के लिए दूसरे देश जाकर मजदूरी करते हैं, है ना। वैसे मजदूर जो 5 से 6 साल के लिए दूसरे देश जाकर मजदूरी करते हैं, वैसे मजदूरों को ही क्या कहा जाता है? गिरमिटिया। क्या? गिरमिटिया। तो यही है गिरमिटिया। तो इस तरह से 2013 में वो सत्याग्रह करने के बाद 14 में उनको सफलता मिल गया। और फिर जो है वो वापस भारत लौटे। भारत के थे तो भारत वापस लौटेंगे, है ना। वहाँ के सारी समस्याओं को हल करके या फिर सारी बातों को सुलझाने के बाद, वहाँ के लोगों को उनका अधिकार दिलाने के बाद महात्मा गांधी जो है फाइनली इंडिया पहुंचे। कब? यही 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 में भारत में वापस लौटे। कहाँ? बम्बई में। भारत के बम्बई में जो है वापस लौटे। कौन? महात्मा गांधी जी, है ना। और ये जो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी वापस लौटे थे इंडिया, इसी डेट को जो है हमारे सरकार के द्वारा NRI डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कब से? 2003 से। 2003 से जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, NRI डे मनाया जाता है यही 9 जनवरी के दिन को, है ना। NRI मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन। वैसे इंडियन को NRI बोला जाता है जो निवासी तो भारत के होते हैं, है ना, जन्म लेते हैं भारत में और सब कुछ इनका भारत में होता है, लेकिन अपने बिजनेस के लिए, अपने कार्य के लिए वे कहाँ जाके रहते हैं? लंबे समय तक जो है 1-1.5 साल तक कहाँ रहते हैं या फिर उससे अधिक विदेशों में रहते हैं, है ना। उसके बाद फिर जब वो वापस भारत आते हैं कभी कभी, या फिर हमेशा के लिए भी कह सकते हैं, है ना। बहुत मतलब कि 4 साल 5 साल इस तरह से वो बाहर रहते हैं, तो उन्हीं को बोला जाता है NRI, है ना, नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो ये थी बात प्यारे दोस्तों। उसके बाद अब चलिए बात करते हैं गांधी जी के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जो हमें जाननी है। तो फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आप साथ ही साथ जरूर लिखते जाइए प्यारे दोस्तों, नोट करते जाइए, अन्यथा सारा चीज़ क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, बिना मतलब का हो जाएगा। तो चलिए इसको लिखिए आप आराम से। तो प्यारे दोस्तों, जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे, तो भारत आकर उन्होंने अहमदाबाद के
कोचरब नामक स्थान पर जो है जीवनलाल एक बैरिस्टर थे, उनका जो मकान है किराए पर लिया, है ना। किसका मकान? जीवनलाल बैरिस्टर का मकान जो है किराए पर लिया। कहाँ पर? अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर। और वहीं पर जो है प्यारे दोस्तों 25 मई 1915 को, कब? 25 मई 1915 को सत्याग्रह आश्रम की भी स्थापना किया इन्होंने। और यही जो सत्याग्रह आश्रम है प्यारे दोस्तों, क्या 17 जून 1917 में, कब? 17 जून 1917 में जो है इसको स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ से? अहमदाबाद से जो साबरमती नदी है उसके तट के किनारे जो है, अहमदाबाद के साबरमती नदी के तट के किनारे जो है इसको स्थानांतरित कर दिया गया। और ये सत्याग्रह आश्रम किस नाम से जाना गया? साबरमती आश्रम। वो गाना भी है ना कि साबरमती के संत तूने कर दिया महान, है ना। तो यही है साबरमती आश्रम, जो पहले क्या था? सत्याग्रह आश्रम, है ना। अहमदाबाद के साबरमती नदी तट के किनारे जो है ये बना था, इसलिए इसका नाम रखा गया साबरमती आश्रम। और बात करेंगे प्यारे दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु, है ना, पॉलिटिकल टीचर कह सकते हैं आप, है ना। तो वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ही, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ही जो है महात्मा गांधी 1 साल तक पूरे देश का क्या किए? भ्रमण किए। और उस भ्रमण के दौरान जो है उन्होंने हमारे देश के अंदर जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी, है ना, जो चीजें चल रही थी, सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो थी भारत की, उसके बारे में उन्होंने जाना, समझा कि किस तरह का सामाजिक व्यवस्था, क्या आर्थिक स्थिति है हमारी अभी देश की। तो 1 साल तक पूरा वे देश का क्या करते रहे? भ्रमण घूमते रहे। किसके कहने पर? अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर, है ना। और पूरा 1 साल तक भ्रमण किया। उसके बाद फिर अपने हथियार लेकर स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े और विभिन्न प्रकार के गतिविधियां की, मतलब कि आंदोलन किए, है ना। और तरह तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ते चले गए और लास्ट में फाइनली अंग्रेजों ने इनसे हार मानकर हमारा देश छोड़कर चले गए। तो कौन कौन से आंदोलन किए महात्मा गांधी ने, इसके बारे में भी हम देखेंगे प्यारे दोस्तों। लेकिन सिर्फ हम महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं तो 30 जनवरी 1948, है ना। 30 जनवरी हमारा देश आज़ाद होने के बाद 30 जनवरी 1948 शाम के 5:15 में, शाम के 5:15 में क्या हो गया? महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे, है ना, और नाना आप्टे। तो वे जो है 30 जनवरी 1948 की शाम में क्या कर रहे थे? गांधी जी बिड़ला हाउस एक प्रार्थना सभा पर जा रहे थे। प्रार्थना कुछ वहाँ अपना होगा कार्यक्रम, प्रोग्राम। तो उस प्रार्थना सभा पर जो है बिड़ला हाउस जा रहे थे महात्मा गांधी, और तभी ही जो है नाथूराम गोडसे द्वारा उनके ऊपर गोली मारकर हत्या कर दी गई, है ना। तो इस तरह से महात्मा गांधी जी का जीवन का अंत हुआ। और जिसके पीछे किसका कारण था? नाथूराम गोडसे, नाना आप्टे, दोनों का जो है, दोनों को अंबाला जेल में 15 नवंबर 1949 को फांसी की भी सजा दी गई इस कार्य के लिए। तो अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि गांधी जी के द्वारा जो है प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हुए या फिर किए गए। कौन कौन सा प्रमुख आंदोलन रहा? आप जैसे जानते होंगे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो 1917 में उन्होंने शुरू किया था, और खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन जो उन्होंने 1918 में शुरू किया था। और फिर प्यारे दोस्तों अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, इसको भी उन्होंने 1918 में शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था, वही चौरा चौरी वाला कांड, जिसके बाद जो है ये वापस ले लिया गया था। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की 1930 से 1934 तक चला। उसके बाद प्यारे दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई 1940 में, 1940 में।
एंड भारत छोड़ो आंदोलन है ना 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये सारी चीजें के बारे में हम डिटेल से विस्तार से एक एक करके पकड़ पकड़ के चीजों को चलेंगे प्यारे दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं कि महात्मा गांधी के काल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है ना, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो वो है रॉलेट एक्ट आया था 1990 में। इसी के विरोध में जालियांवाला बाग में मीटिंग रखा गया था, जिसको बोलते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। यहाँ हजारों लोगों को, निर्दोष लोगों को गोलियों से छन्नी कर दिया गया था, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर हुआ प्यारे दोस्तों 1922 में चौरा चौरी कांड। फिर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना। फिर प्यारे दोस्तों 1927 में आया साइमन आयोग। फिर 1930 में हुआ प्यारे दोस्तों फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन है ना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। फिर प्यारे दोस्तों 1931 में क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता आया। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में हुआ प्यारे दोस्तों। फिर पुनः जो है समझौता आया 1932 में गांधी जी के काल में ही। और फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन रखा गया लंदन में 1932 में है ना। तो इन सारे चीजों के बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ गांधी युग में, कब 1939 से 45 तक चला था, ये सब हम जानते हैं। अब फिर प्यारे दोस्तों अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में। फिर पाकिस्तान की मांग की गई कब, 1940 में। फिर नेहरू रिपोर्ट, ये उसके बाद क्रिप्स मिशन आया प्यारे दोस्तों 1942 में। लेकिन जो है साइमन आयोग के बाद जो है 1927 के बाद 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो इन सारी घटनाओं के बारे में, इन सारे आंदोलन के बारे में जो हम एक एक कर करके पढ़ेंगे, चीज़ों को एकदम ऐसे निचोड़ निचोड़ के पकड़ पकड़ के एकदम ऐसे पूरा पानी जैसे निकाल देते हैं ना, वैसे कर करके एकदम हम लोग पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। पूरा मजा आएगा। आप लोग जो है इसी तरह से वीडियो में बने रहिए लास्ट समय तक। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं गांधी युग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।